ज़ाहिर साहब पहले फरमाइएगा सर कि आपके ख़्याल में ये जो ईरान और इसराइल की जंग हुई है और इससे जो पूरा सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान का एक अपना एक स्टांस है, वो किस हद तक आप मुस्तहकम होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिका भी इस जंग में कूदने वाला है। पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सर ऐसी सिचुएशन में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखिए, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इन अ वे है कि पाकिस्तान समझता है कि ईरानियन अगर ऑब्जेक्टिव्स इसराइल के और वेस्ट के और अमेरिका के हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं, तो उसके बाद ऑफ कोर्स एक ही ताकत है जो एक एक इनकी जो आइडियोलॉजिकल परसूट्स हैं, उनकी जो सिस्टर खास तौर पे पार्टी है, दैट इज आरएसएस की जो मेंटेलिटी यहाँ पे या यहाँ पे एप्लीकेशन हुई है मिलिट्री की, तो वो उसको परसू करने में फिर और ज्यादा तेजी जरा आ जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि डायरेक्टली इसराइल पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन में आ जाएगा, बट तो इतना ह्यूरिस्टिक उसका अप्रोच ऑलरेडी है, और इस विक्ट्री के बाद तो बिल्कुल ही वो मैड एलिफेंट हो जाएगा, क्योंकि नो रेजिस्टेंस और उनके आगे। तो पाकिस्तान के कंसर्न जेन्युइन है। दूसरे, पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। जब न्यूक्लियर वॉर्स होंगी या न्यूक्लियर को इंक्लूड, तो वो कहते हैं ना कि आर्म ट्विस्टिंग, इंटिमिडेशन, कोरिजन, पाकिस्तान के ऊपर भी इसी तरह की एक एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान से कैप्चुलेशन चाहती है हमारी पॉलिसी की, कश्मीर के ऊपर और खासतौर पे न्यूक्लियर के ऊपर। यही ईरान से कैप्चुलेशन चाहते हैं। ईरान जो है वो देखे डिसनेशन के लिए तो तैयार है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो कभी सरेंडर करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे अवामिल हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं। डायरेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ कन्फ्रंटेशन, न्यूक्लियर की फील्ड में कन्फ्रंटेशन, और फिर ऑफ कोर्स इस्लामिक वर्ल्ड में, बेशक उम्मा में, ओआईसी में इतनी जान नहीं है, हमारे अपनी वजूहत बहुत ज्यादा है। ईरान और जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन रही है, आज मैं ईरान को भी कुछ हद तक जिम्मेदार समझता हूँ कि हालात को उन्हें पहले जायजा ले लेना चाहिए था। यू कांट फाइट एवरीवन ऑल द टाइम। आपने अपने आप को किसी जगह पे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरली एक जगह पे पहुंचाना होता है, और उसके बाद फिर आप वॉर में जाते हैं। बट एनीवेज, ये वॉर तो उनके ऊपर ठोक दी गई है जी, तो अब इससे लड़ना तो है उसको। तो सिचुएशन इज क्रिटिकल। और ये आपने कहा ना कि जो अमेरिका की है वो किस वार में शामिल हुआ चाह रहा है या होना चाह रहा है, मैं इसको ये कहूंगा कि जाहिर वो साहब ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी इन द जाहिर वॉर। साहब मुझे उसी सवाल की मैं थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये बज़ाहिर इस जंग के अंदर सालिसी जो है वो नहीं करने की कोशिश करेगा अमेरिका का, और जो था उसके ऊपर ही ईरान को अग्री करना चाहिए। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका कोई अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन यकसर उनकी तरफ से पॉलिसी में तब्दीली आई है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या कोई किरदार अदा कर सकता है, या ये जंग आपको मजीद तवालत पकड़ती हुई नजर आ रही है? जी, पाकिस्तान किरदार इस हद तक अदा कर सकता है कि वी विल हैव टू क्रिएट अ कलेक्टिव पाकिस्तान। ऐसे ये तो शायद इतना इफेक्टिव ना हो कि खुद अपने जाती तौर पर किसी के साथ इस तरह की बातचीत में, लेकिन कलेक्टिव जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आपका वो जाता है तो उसको फिर लोग सुनते भी हैं जी, और उसकी एफिकेसी ज्यादा बढ़ी। फिर ओआईसी की जो, बेशक वो मरा हुआ हाथी सही, लेकिन जो भी है सिंबॉलिक है या जो भी है, उसकी मीटिंग को इमीडिएटली कन्वीन करना। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है जी, और उसकी रिकॉग्निशन ईरान में भी है, और इसराइल को भी इसकी रिकॉग्निशन करनी चाहिए। अगर ये प्रोलॉन्ग होती है, जिस तरह आपने पहले सवाल किया कि यस, मिसाइल की डोमेन में ये प्रोलॉन्ग होगी, इसलिए तो इसराइल कभी न्यूक्लियर से हटके अब ज्यादा फोकस उसने इसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बना लिया। तो और कोई ऐसी, और जो ट्रंप ने जो पोजीशंस ली हैं या व्हाइट हाउस ने जो पोजीशंस ली हैं इस वक्त, वो ईरान भी वेरी रहेगा। वो ट्रस्ट, इतना कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर सकेगा कि वट एवर अमेरिका से वो उस पर अमल भी करेगा। देखिए, ईरान का इशू ये है कि वो कैश 22 है। जंग खत्म करता है तो उसको पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ जाना पड़ता है, फिर उसके साथ नुकसान ही नुकसान अगर एग्री कर जाता है, और अगर जंग जारी रखता है तो फिर भी उसका प्रॉब्लम तो है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी मेजर के अलावा नहीं, फिर डिग्रेडेशन होगी, लोग अंदर प्रेशर में रहेंगे। यही काम इसराइल भी प्रेशर में रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग होती है थोड़ी, तो मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर तो प्रेशर होगा ही होगा। फिर इसराइल के लिए भी देयर इज अ कॉस्ट व्हिच दे विल हैव टू पे जी। तो वो मिसाइल डोमेन ही वाहिद रह गया जिसके बीच में ये इसको जारी रख सकते हैं। और आपके सवाल के जवाब में दोबारा मैं कहूंगा, पाकिस्तान को चाहिए कि वो कोलिशन या कलेक्टिव वॉइसेस क्रिएट जरूर करे, इंक्लूडिंग अमेरिका से भी बातचीत करे, जहां तक लीवरेज है बातचीत कर सकता है।
बट अमेरिकन ने परसू करना है जो उन्होंने प्लान किया हुआ है, वो कुछ टाइम तक, तो मुझे एक हफ्ता 10 दिन तो ये चीजें अप्लाई होती नजर आ रही हैं। जाहिद साहब, सर ये भी फरमाइएगा कि आपके ख़्याल में अगर ईरान के हवाले से पाकिस्तान को उसका जो स्टांस है उसको सपोर्ट करना पड़ता है तो क्या किसी किस्म का दबाव का सामना आपको लगता है करना पड़ेगा? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसमें अगेंस्ट ही जाएगा ईरान के ग्रुप के, और इसमें बज़ाहिर वेस्ट भी जो G7 ममालिक का इजलास हुआ है उसमें उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ ही बात की है। तो आपको क्या लगता है कि फिर उस प्रेशर को कैसे पाकिस्तान हैंडल करेगा? अभी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो तजारती कुछ अग्रीमेंट्स हैं वो भी हो रहे हैं, ट्रेड के ऊपर काम हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए कैसे बैलेंस करना जो है वो कितना मुश्किल होगा? सर देखिए, पाकिस्तान को जो अपना प्रॉपर हमारा जो स्टांस है एज अ नेशन, उसके अंदर ही रहना चाहिए। जो पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है, जिस तरह हमने सिक्योरिटी काउंसिल में किया, फिर हम कंडेम कर रहे हैं, हम डिस्कलेशन की बात नहीं कर रहे, हम कंडेमिनेशन कर रहे हैं। इसराइल का एक हद तक हमने जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उसको हमने बिलिजरेंट करार दिया है, उसको अग्रेसर करार दिया है जी। आई थिंक दैट इज अ बिग स्टेटमेंट। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में हमने अपना किरदार अदा किया। इससे ज्यादा पाकिस्तान का किरदार बनता नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान की सॉवरन आर्मी है, पाकिस्तान की सॉवरन मिलिट्री है। वो वही काम करेगी जो उसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म मिलेंगे। वो जंग तब भी करेगी जब पाकिस्तान का हुक्म होगा। ना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, ना हमारा न्यूक्लियर एसेट्स, ना हमारी फौज कोई मिशनरी फौज नहीं है, ना हमारा न्यूक्लियर किसी और मुल्क के लिए है जी। सिर्फ डेटरेंस के लिए, जो पाकिस्तान का तहफुज के लिए और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए। ऑफ कोर्स बाकी आपने क्रिएट करना है जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हमने स्टांस लिए हुए है, टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर हमारा स्टांस है। इजराइल को हम तस्लीम नहीं करते। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस और किसी इस्लामिक कंट्री का नहीं है जी, देखा जाए तो आई थिंक हमें इसी के अंदर अंदर ही रहना होगा। हम ये नहीं हो सकता कि हम लोग जाके किसी और जंग में फिर पाकिस्तान को एक दफा ले जाएं जो हमारे लिए आगे आने वाली नस्लों के लिए एक नया दर्द सर बन जाए। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हक के साथ आज भी खड़ा है। देखिए ना, हमने इसको इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को, इनकी जो कनाइंस है, हालांकि हमारे खिलाफ इसराइल ने फिजिकल, मिलिटरीली, पॉलिटिकल, हर लिहाज से पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो अभी पहलगाम का वाकया हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेके ऑपरेटिंग इनसाइड इंडिया, इंडिया को हैसन कराने वाले यही है कि जी आप जल्दी से ये करें क्योंकि हमने तो ईरान के दांत निकाल दिए, आप ही वहां से करें। उन्होंने हमारे साथ एनिमिटी में बहुत आगे गए हैं। उसका जवाब देने के लिए तो हमें भी बहुत आगे जाने की चाहिए। लेकिन इस वक्त स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, इंसानियत के लिए, क्योंकि इसराइल तो अपने वार को जेनोसाइडल एक्शंस की तरफ ले जाता है। कल भी इन्होंने हिलाले अमर की गाड़ियों को, एम्बुलेंसेस को टारगेट किया है। वही वाला मॉडल गाजल वाला वो इधर करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्टेटमेंट देख लें कि सिविलियन जो है तेहरान खाली करने, इसका मतलब है कि इजराइल इज प्लानिंग टू टारगेट दी सिविलियंस, व्हिच इज अ क्रिमिनल एक्ट। दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट जो फिर कोर्ट्स में चलेंगे। ऑफ कोर्स ये चीजें जब फैलेंगी, तो जब क्रिमिनल आप हो जाते हैं तो क्रिमिनल परसूट्स के लिए आप अपने मुल्क की आर्मी को जब यूज करते हैं, मुल्क की डिफेंस फोर्सेस को यूज करते हैं, तो उसकी रिपरकशंस भी फिर बड़ी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों कंट्रीज, इंडिया और इसराइल जो है, इसराइल उस रीजन में, इंडिया यहाँ पर, जितने भी मैकेनिज्म है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे आलमी अदालतें हो, मुआहिदों की पासदारी नहीं करते। दे हैव नो फेस। इन पे ट्रस्ट करते हुए भी आप लोगों को डर लगता है। पीपल आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड।